ये बात है 17वीं शताब्दी की, जब मुगलों का शासन भारत देश में धीरे धीरे बढ़ रहा था। शहाजी राजे भोसले मुगले के खास सरदार थे। वे बहुत ही शूरवीर और युद्ध में पारंगत थे। तभी उनके घर 19 फरवरी 1630 को एक संतान पैदा हुआ। शहाजी राजे भोसले और उनकी धर्मपत्नी जीजाबाई ने बच्चे का नाम शिवाजी रखा। पिता शहाजी राजे शिवाजी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे क्योंकि वे मुगलों की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन माता जीजाबाई ने शिवाजी को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी। वे शिवाजी महाराज को महाभारत, रामायण, भगवत गीता जैसी सभी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान मात्र 12 साल की उम्र में दे चुकी थी। शिवाजी महाराज मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी बहुत कुशल थे। बचपन से ही उन्होंने युद्ध की सारी नीतियां, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि सभी चीजें सीख चुके थे। शिवाजी का कहना था कि गुलामी कुछ और नहीं, केवल एक मानसिकता है। शिवाजी भारत में मुगलों का शासन अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, लेकिन उनके पास ऐसा सेना नहीं था कि वे मुगलों का सामना कर सके। तभी शिवाजी ने गनीमी कावा युद्ध की तकनीक से मुगलों की सेना को कमजोर करना शुरू किया। इस तकनीक में शिवाजी अपनी सेना लेकर पहाड़ों के बीच में छुपकर दुश्मन को बेवकूफ बनाकर उसे गुमराह कर मार देते थे। देखते ही देखते शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में अपना प्रभाव जमा चुके थे। अब शिवाजी महाराज आदिल शाह और बड़ी बेगम साहिबा के आंखों में खल रहे थे। फिर बड़ी बेगम साहिबा ने शिवाजी महाराज को मारने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान इस बात से भली भांति परिचित था कि शिवाजी महाराज बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए अफजल खान ने शिवाजी महाराज से छल करके अकेले में मिलने की रणनीति बनाई। शिवाजी महाराज भी बौद्धिक रूप से बहुत तेज थे। शिवाजी महाराज सुरक्षा कवच, बगनखा आदि के साथ अफजल खान से मिलने गए। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान की मीटिंग थी। इस दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज के पीठ में खंजर मारा, लेकिन शिवाजी महाराज प्रिपेयर्ड थे। फिर उन्होंने अपना बगनखा निकाला और अफजल खान की किडनी निकाल ली। अब शिवाजी महाराज आदिल शाह और बड़ी बेगम साहिबा के सपनों में भी आने लगे थे। तभी बड़ी बेगम साहिबा ने शिवाजी महाराज को बंदी बनाने के लिए क्रूर शासक सिद्दी जौहर को भेजा। तभी शिवाजी महाराज पन्हाला के किले में थे। तभी सिद्दी जौहर की सेना ने शिवाजी महाराज को घेर लिया। बरसात के दिन आ चुके थे। शिवाजी महाराज को लगा कि अब सिद्दी बारिश से परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन सिद्दी बहुत जिद्दी था। उसका एकमात्र लक्ष्य था शिवाजी महाराज को बंदी बनाना। ऐसा करते करते 5 महीने गुजर गए। अब शिवाजी महाराज ने सिद्दी जौहर को खत लिखा कि मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। इस बात से सिद्दी और उसके सैनिक बहुत खुश हुए। यह खुशखबर सुन के सिद्दी के सैनिक थोड़े ढीले हो गए। उन्हें लगा कि शिवाजी महाराज ने आत्मसमर्पण कर दिया है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। इसी का फायदा उठा के शिवाजी महाराज अपने शूरवीर सैनिकों के साथ रात में किले से निकल पड़े। तभी सिद्दी को पता चला कि शिवाजी महाराज किले से भाग चुके हैं। तभी सिद्दी आग बबूला हो गया और सैनिकों को शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेज दिया। तभी बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी महाराज से कहा कि आप विशालगढ़ जाइए, मैं इनको रोकता हूं। फिर बाजी प्रभु देशपांडे ने केवल 300 सैनिकों को लेकर 2000 मुगल सैनिकों का 7 घंटे तक सामना किया और शहीद हो गए और शिवाजी महाराज को सुखरूप विशालगढ़ पहुंचा दिया। ऐसे ही शिवाजी महाराज ने मुगलों के नाक में दम कर दिया था। अब शिवाजी एक नाम नहीं था, अब शिवाजी का मतलब खौफ था। शिवाजी महाराज अस्वस्थ होने के कारण 3 अप्रैल 1980 को सबको छोड़ के चले गए। इसके बाद शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज को गद्दी सौंप दी गई। संभाजी महाराज भी शिवाजी महाराज की तरह बहुत कुशल राजा थे। दोस्तों, अगर आपको संभाजी महाराज की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।